कि क्वेश्चन के कितने ज़्यादा फॉर्म्स हैं, तो अलग अलग करके घुमा के भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है। पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि सारे फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सारे फॉर्म्स डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या पूछा, टाइम पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ क्वेश्चन देखने ही आते हैं स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव टिप्स भी देती रहती हूँ, वो स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए फिर तो बाद में आके कहते हैं ये तो आया ही नहीं था। पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्या मैं पढ़ाऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ तीनों साल के लिए बने रहिए। मैं आप लोगों को सारे ईयर्स के सारे सेमेस्टर्स कराऊंगी, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताती हूँ। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूनिट 8 फिजिक्स का, जिसमें एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके अंदर फोर्स्ड एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर भी बताया गया है, और वेव मोशन के भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, ये दोनों चैप्टर्स मिला करके यूनिट 8 बनता है। हम दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन एक बाय एक डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 to 7 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि मैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कराऊँगी, फिर उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है उसको पूरे क्वेश्चंस आंसर पूरा कराऊंगी। ठीक, और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को PYQ, सॉल्व एग्जाम्पल्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। तो आप बेफिक्र होकर वीडियो को पूरा देखिएगा, और बीच बीच में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी देती रहती हूँ कि कौन से क्वेश्चन किस से रिलेटेड है, तो आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 2018 में पूछा गया था। सबसे पहले मैं एसएचएम के क्वेश्चंस बताऊंगी, फिर वेव मोशन के क्वेश्चंस बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, अ पार्टिकल इन एसएचएम हैज़ वेलोसिटीज u1 एंड u2। एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जिसकी वेलोसिटी u1 एंड u2 है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन r, उसका डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, शो डैट टाइम पीरियड t, एम्पलीट्यूड a एंड मैक्सिमम स्पीड v। इसको हमें प्रूफ करके बताना है कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, वेलोसिटी इसकी इक्वल होगी। ठीक, मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में जितनी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कॉपी लिखने से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, और भी टॉपिक्स होते हैं जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, तो वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स देख सकते हैं जो कि स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2004, 6, 7 और 9 में पूछा गया था, गिव द थ्योरी ऑफ फोर्स ऑक्सीलेटर एंड डिस्कस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 2009 में पूछा गया था, द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग ऑन अ रोप इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 sin pi 0.02x minus 4t, वेयर x एंड y आर एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर एंड r इन सेकेंड। कैलकुलेट फॉर दिस वेव। इसके लिए हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, साथ ही साथ वेवलेंथ लैम्डा निकालना है ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। क्वेश्चन नंबर 4 2007 में पूछा गया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज एक्सप्रेस। मैं आप लोगों को वही सारे क्वेश्चन करा रही हूँ कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ गए तो आप लोग इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे। द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू 10 sin 2 pi t बाई 0.04 minus x upon 200, where y and x are in centimeter and t in second. Calculate the value of amplitude निकालना है, wavelength, frequency and velocity of the wave। कुछ और भी क्वेश्चंस है, देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2000 में, 4 में, 17 में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो क्या है, व्हाट आर लिसाजिलस फिगर, क्या होता है। सेकंड में पूछा गया था, डिस्कस द रिजल्टेंट मोशन प्रोड्यूस इन अ पार्टिकल बाय सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हैविंग द सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेजेस। इसी क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से पूछा गया है। What are Lissajous figure obtain an expression for the result of two mutually perpendicular simple harmonic waves having of two mutually perpendicular simple harmonic waves having the same frequency but different in phases amplitude. What will be the type of motion for phases differences of थीटा पाई बाई 2 पाई एंड 3 पाई बाई 2। जब डिफरेंट एंगल चेंजेस होंगे तब क्या होगा, ड्रॉ और रेलेवेंट फिगर भी बताना है। अब देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा गया है। मैं आप लोगों को सारे फॉर्म्स बताऊंगी ताकि आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप लोग आंसर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। और मैं आप लोगों के इसके सॉल्यूशंस भी मिक्स्ड वे में प्रोवाइड करूंगी कि कहीं से भी कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से तो आप लोग पूरा कवर कर सके। तो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसाजिलस फिगर, उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में बताना है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लिसाजिलस फिगर फॉर्म बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन। पहला क्या था, x इज इक्वल टू कॉस 2 ओमेगा टी, y इज इक्वल टू 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सेकेंड था x इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। थर्ड है x इज इक्वल टू कॉस 2 ओमेगा टी, y इज इक्वल टू 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और भी तरह के क्वेश्चन इसी का और भी तरीके से फॉर्म पूछ लगता है और देख लेते हैं। वही सेम क्वेश्चन देखिए एक और तरीके से पूछा गया है, शो डैट द पाथ ऑफ अ पार्टिकल दैट मूव्स अंडर द साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी इज एन एलिप्स, डिस्कस द लिसाजिलस फिगर देयर बाय जनरेटेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसके भी मैं आप लोगों को सारे फॉर्म्स बताऊंगी। शो डैट द प्रेशर वेरिएशन इन अ मीडियम ड्यू साउंड वेव इज गिवन p इज इक्वल टू माइनस ई डी वी बाई डी एक्स वेयर द टर्म्स हैव यूजुअल मीनिंग। इसी क्वेश्चन के एक और तरीके से पूछा गया कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की वेलोसिटी को डेराइव करना है इन अ गैस। ठीक, इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से पूछा गया था, इसी का दिया गया है, इसका फॉर्मूला दिया गया है, वही पूछा डेराइव करना है। डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन अ गैस, इसको डिस्कस करना है। एंड शो दैट इट्स वेलोसिटी is given by v is equal to under root y p अपॉन रो दिया गया। यही रिलेशन दिया गया है, इसी को हमें प्रूव करना था, इसी के बारे में डिस्कस करना था। तो वही अलग अलग फॉर्म से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें दिया गया वेयर p एंड रो आर रेस्पेक्टिवली प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ गैस एंड लैम्डा इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि डेड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ द वेव इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड। कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए, ये एक मोस्ट कह सकते हो कि ये एग्ज़ाम में आता ही क्वेश्चन है। देखिए कितने सारे ईयर्स में पूछा गया, 13, 14, 15, 16, 19, 2003, 1, 2, 4, 6, 5 और 9। मैं आप लोगों को इसीलिए ये लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को एक बार पता चल सके कि मैं आप लोगों को सही चीज़ बता रही हूँ, गलत चीज़ नहीं पढ़ा रही हूँ। तो देखिए इतने सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। शो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर is not constant but decays with time exponentially। इसमें डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में पूछा गया। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि डेराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग डैम वाइब्रेशन, डिस्कस द केस व्हेन द मोशन इज ऑक्सीलेटरी। और फॉर्म्स देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था डेड्यूस एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड पीरियोडिक टाइम एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सेकंड में पूछा गया था व्हाट आर डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, क्या होता क्या है। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका इक्वेशन लिखना है। फिर डिस्कस व्हेन इट वाज ऑक्सीलेट, का वो ऑक्सीलेट करना है उसके बारे में बताना है। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी।
Find the expression for frequency of damped harmonic oscillator and explain the factor on which it depend। एक और तरीके से पूछा गया, देख लेते हैं। Solve differential equation of damped harmonic oscillator and discuss in detail for under damped case। और तरीके से देख लेते हैं। Write down the equation for forced vibration and solve it to find amplitude and velocity। कुछ और भी तरीके हैं, देख लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना कि एक ही क्वेश्चन के कितने ज़्यादा फॉर्म्स हैं, तो अलग अलग करके घुमा के भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है। पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि सारे फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सारे फॉर्म्स डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या पूछा, टाइम पे देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ क्वेश्चंस देखने ही आते हैं स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव टिप्स भी देती रहती हूँ, वो स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए फिर वो बाद में आके कहते हैं ये तो आया ही नहीं था। पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्या मैं पढ़ाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ 3 साल के लिए बने रहिए। मैं आप लोगों को सारे ईयर्स के सारे सेमेस्टर्स कराऊंगी, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर। गया था कि आ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स, डेराइव इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑक्सीलेटर एंड डिस्कस कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। फिर इसमें पूछा गया था फॉर मैकेनिकल सिस्टम रिड्यूस द कंडीशन ऑफ ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑक्सीलेटरी मोशंस। फिर पूछा गया था सेट अप द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन मैकेनिकल सिस्टम एंड एक्सप्लेन ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड ऑक्सीलेटर मोशन इन डिटेल। इतने सारे वे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ये सारे वे को पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी। तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। और ये सब लॉन्ग में पूछे जाते हैं, 15-15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एकदम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2014, 15, 17 और 18 में पूछा गया था। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन कुछ अभी ईयर्स में भी पूछे गए हैं, तो देख लेते। इनैमरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एक एक्सप्रेशन को डेराइव करना है जो कि एसएचएम की एनर्जी को डिफाइन करता है। इसको भी मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे से, सिंपल वे से समझाऊंगी। ठीक, अब देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया था। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कराऊंगी ना, तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी, एक एक पॉइंट लिख के, एक एक पॉइंट समझा के आप लोग कराऊंगी, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे से लिख के आएँ। डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एनर्जी है उसको भी निकालना बहुत ही ईजी मेथड से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक, और देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 2014 में पूछा गया था। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा ना कि उसमें डायरेक्टली एनर्जी के बारे में पूछ लिया गया, और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ लिया गया। शो डैट द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। यही क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ गया, एनर्जी के बारे में पूछ लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो तो एनर्जी ही हुई ना। तो मैं आप लोगों को एक पूरा चार्ट बनवाऊंगी, पूरा लिखवाऊंगी उसके बारे में कि अगर एनर्जी के बारे में पूछा गया तब भी आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, और ये अलग अलग पूछा गया तो इसको भी आप लोगों को डिफाइन करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 2017 में पूछा गया था। इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर द मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dt² प्लस 2k/dy/dt प्लस ओमेगा 0 का स्क्वायर y = 0। ओमेगा नॉट का स्क्वायर भी पढ़ते हैं बहुत लोग इसे। ठीक, फाइंड द टाइम इन विच एम्पलीट्यूड फॉल टू 1/e टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 2012 में पूछा गया था। व्हाट डज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एनर्जीज, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्टोरिंग फोर्सेस। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसीलिए बता रही हूँ ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पहले एसएचएम के हैं, फिर वेव मोशंस के हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। मैं बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तभी बनाती हूँ जब बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। आज के कर लीजिएगा चैनल को, और स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना हाफ नॉलेज हानिकारक होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने डिस्कस कर दिया है।
फिर से देख लेते हैं एक बार. व्हाट डज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एनर्जी. व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स. इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया. मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल की पूछी गई है और रेस्टोरिंग फोर्सेस के बारे में पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 12 2012 और 7 में पूछा गया था. डिस्कस बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं और एक्सप्लेन फोर्स ऑक्सीलेटर विद एग्जाम्पल. इसमें से पूछा गया कि फ्री और फोर्स्ड ऑक्सीलेटर्स होते क्या हैं और इसमें पूछा गया है कि फोर्स्ड ऑक्सीलेटर के बारे में बताओ विथ एग्जाम्पल की तरह. ठीक. क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. 2012 में पूछा गया था. एस्टैब्लिश द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम टू सिंपल पेंडुलम कपल्ड टुगेदर. इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है. Discuss the small oscillation of a system of two identical pendulums coupled by a massless string. Hence show that the general motion of such a coupled system is a superposition of two independent simple harmonic motion. Question number 14 2012 और 18 में पूछा गया था. At what displacement the potential and kinetic energies are equal of harmonic oscillators. क्वेश्चन नंबर 15 2004 में पूछा गया था. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम आर इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग शो दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक. क्वेश्चन नंबर 16 है. 2007 और 17 में पूछा गया था. डिफाइन क्वालिटी फैक्टर इन रिलैक्सेशन टाइम. क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 17 2002 में पूछा गया था. अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 12 साइन 2 पाई टी बाई 10 प्लस पाई बाई 4. इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना था. एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 1.25 सेकेंड. वाई इज मेजर्ड इन मीटर. और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 2019 में पूछा गया था. राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. क्वेश्चन नंबर 19 2017 में पूछा गया था. राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. क्वेश्चन नंबर 20 है. 2015 में पूछा गया है. राइट डाउन द इक्वेशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन. क्वेश्चन नंबर 21 है. 14 और 18 में पूछा गया था. डिफाइन क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 22 2014 में पूछा गया था. गिव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एट एनी इंस्टेंट. 23 है. 2013 में पूछा गया था. द डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 0 मिनट फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन. क्वेश्चन नंबर 24 है. 2013 में पूछा गया था. द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस अंडर रूट 3 कॉस 3 पाई टी. फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन. कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 2013 और 15 में पूछा गया था. डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्वेश्चन नंबर 26 है. 2012, 18 और 15 में पूछा गया था. व्हाट आर डैम्प्ड ऑक्सीलेटर क्या होता है. इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. क्वेश्चन नंबर 27 है. 2013 और 19 में पूछा गया था. व्हाट इज़ अ लेसाजलस फिगर. ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग वेव मोशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा. अब हम लोग वेव मोशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 2012 और 18 में पूछा गया था. ए वॉट आर स्टेशनरी वेव्स एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड. कैसे स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं. बी में पूछा गया. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स. स्टेशनरी वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है. सी में है. हाउ डू स्टेशनरी वेव्स डिफर फ्रॉम प्रोग्रेसिव वेव. स्टेशनरी वेव प्रोग्रेसिव वेव से कैसे डिफर है, ये इसमें डिफरेंस भी पूछ लिया करता है. ठीक. और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी का एक और तरीके से पूछा जा सकता है. वॉट आर स्टेशनरी वेव्स. स्टेशनरी वेव्स होते क्या हैं. हाउ आर दे प्रोड्यूस. वॉट फॉर सच वेव्स फेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. किस वेव्स के लिए फेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है. इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है. व्हाट आर नोड्स एंड एंटी नोड्स इन अ स्टेशनरी वेव्स. नोड्स और एंटी नोड्स क्या होते हैं स्टेशनरी वेव्स में. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है प्रोग्रेसिव वेव में. इसी को दूसरी तरह से पूछा गया. फाइंड एन इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव.
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2013 में पूछा गया, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ रिजल्ट स्टेशनरी वेव एंड शो दैट प्रेजेंस ऑफ बाउंडेड मीडियम इज एसेंशियल कंडीशन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव एंड हेंस शो दैट नेट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इज ज़ीरो इन स्टेशनरी वेव। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2012, 15 और 16 में पूछा गया था, डिफाइन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी एंड डेराइव देयर एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया करता है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। इसमें कहा गया है कि डिफाइन करना है, साथ ही साथ इसका एक्सप्रेशन भी देना है, कौन कौन से उसके फॉर्मूले हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बाद में शॉर्ट नोट लिखना है। फिर क्या है, डिफाइन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज ऑफ अ वेव ग्रुप हेंस शो दैट इन अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी आर इक्वल। और देख लेते हैं, मैं सारे फॉर्म्स बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर बदल के भी क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो क्या क्या पूछ सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ, ठीक। फिर establish relation between phase velocity and group velocity, what do you mean by dispersive and non dispersive medium। इसमें रिलेशन भी बताना है, साथ ही साथ डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है। फिर ए में पूछा गया था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इन अ वेव मोशन। बी में है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप वेलोसिटी इन अ डिस्पर्सिव मीडियम। सी में है, reduce the relation between the group velocity and wave velocity in a dispersive and non dispersive medium। आप लोग देख रहे हैं ना कितने सारे फॉर्म्स में वही सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। कुछ और भी क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। वही प्रीवियस क्वेश्चन को और तरीके से, दो और तरीके से पूछा गया है, डिफाइन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, what happened when waves pass through a dispersive direction, describe and define the term phase velocity and group velocity। क्वेश्चन नंबर 5 2003 में पूछा गया था, द फेज वेलोसिटी ऑफ सरफेस वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ऑन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन टी इज गिवन बाय। ये इक्वेशन दिया गया है, इसको प्रूव करके बताना है। फाइंड द ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 2014 में पूछा गया था, द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू a ओमेगा की पावर 1/2 और ये क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फाइंड द ग्रुप वेलोसिटी निकालना है। इसी क्वेश्चन के एक और तरीके से पूछा गया है, द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू a ओमेगा की पावर 1/2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फाइंड द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते। 2014 और 15 में पूछा गया था, डेराइव द इक्वेशन ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 8 2013, 14 और 19 में पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। क्वेश्चन नंबर 9 2012 और 13 में पूछा गया था, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 2013, 18, 16 में पूछा गया था, राइट द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। राइट द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी vp एंड ग्रुप वेलोसिटी vg इन अ वेव इमोशन। क्वेश्चन नंबर 11 2016 में पूछा गया था, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 2012 और 18 में पूछा गया था, व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स। ये शॉर्ट में क्वेश्चंस आया था। 13, राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हाउ आर स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म्स, व्हाट विथ वॉट फ्रिक्वेंसी फ्रॉम ऑक्सीलेशन ऑफ फोर्थ ऑक्सीलेटर आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया और वेव मोशन में जितने भी क्वेश्चन बताया, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये 2 चैप्टर से मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम में ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग डेफिनेटली पूरा आंसर अच्छे से करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों के इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब मैं आंसर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक 1 शॉट वीडियो दूँगी, जैसे कि मैं मैथ्स में दिया है। सारे वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस सब कुछ उसमें रहेगा। 3 से 4 घंटे का बनेगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको पूरा वॉच कीजिएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं मैं सारा उसमें इंक्लूड करूँगी। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।